अमेरिका ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज को बड़ा झटका लग सकता है। क्या ये बिल भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए खतरा बन जाएगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं इस नए बिल का मतलब क्या है और इसके प्रभाव किस तरीके से पड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी सिंह है और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। भारत की आईटी इंडस्ट्री, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे बड़े नाम शामिल हैं, पिछले 2 दशकों से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इन कंपनियों की वजह से भारत द्वारा सर्विसेज के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है, खास करके बात करें तो अमेरिका में। लेकिन अब अमेरिकी संसद में एक नया बिल आया है, जिसका नाम है हायर बिल, यानी कि हेल्पिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये पेश किया गया है। ये बिल अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कंपनियों से काम लेने यानी कि आउटसोर्सिंग करने से रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका में काम करने वाले लोगों के लिए ज्यादा नौकरियां तो खुलेंगी, लेकिन भारतीय आईटी कंपनीज के लिए ये मुश्किल पैदा कर सकती है। इस बिल के बारे में आगे जाने उससे पहले हम बिल के कुछ मुख्य प्रावधान क्या हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। यदि कोई अमेरिकी कंपनी आउटसोर्सिंग करती है तो उसे आउटसोर्सिंग पर खर्च हुए रकम का 25% टैक्स जो है वो चुकाना होगा। इसके अलावा आउटसोर्सिंग खर्च को अमेरिकी कंपनी अपनी टैक्स बिल इनकम में घटा नहीं पाएंगी, यानी कि उनका टैक्स अब ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा ये टैक्स जो आएगा उसे डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड में जमा किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी वर्कफोर्स को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश में काम करवाना मुश्किल हो सकता है, महंगा हो जाएगा और वो स्थानीय स्तर पर भी काम मांगेंगी। अब आपको बता दें कि इस बिल का आखिर उद्देश्य क्या है। रिपब्लिकन सांसद बनी मरीनो ने कहा है कि अमेरिका में ग्रेजुएट को नौकरी पाने में बहुत मुश्किल होती है, जबकि कंपनियां सस्ते में विदेश से काम लेकर फायदा कमाती हैं। अब समय आ चुका है कि अमेरिकी वर्कफोर्स को सम्मान और अच्छी नौकरी मिले। इस बिल का वर्तमान प्रभाव और इसकी स्थिति पर नजर डालें तो ये बिल अब सीनेट में है, जहां से इसे पास कराना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी यहाँ पर मिलनी जरूरी होगी। ये बिल ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हैं। पहले ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिससे दोनों देशों में राजनीतिक खटास आई। अब ये बिल दोनों देशों में व्यापार संबंधों में और तनाव ला सकता है, खास करके बात करें तो आईटी सेक्टर में। लेकिन अगर ये बिल और ये कानून अगर बन जाता है तो भारतीय आईटी कंपनियों को अमेरिका से मिलने वाली आमदनी में भारी गिरावट आ सकती है और इसके लिए कंपनियां अपने बिजनेस मॉड्यूल में बदलाव भी कर सकती हैं और बाकी देशों में अपना एक्सपेंशन भी कर सकती है। भारतीय सरकार और इंडस्ट्री इस बिल की निगरानी कर रही है और दो देशों के बीच बेहतर व्यापार संवाद बनाने की लगातार कोशिशें भी जो हैं वो जारी हैं। इस खबर का पूरा निष्कर्ष अगर हम देखें तो पता चलता है कि हायर बिल यानी कि अमेरिकी संसद का ये नया कानून भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन इससे भारत की टेक कंपनियों को नई रणनीति और अवसरों की तलाश में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। क्या भारत की आईटी इंडस्ट्रीज इस चुनौती को पार कर पाएंगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।